नाम में आप सबों की सलामती हो। और मैं अपनी तरफ से, अपने खानदान की तरफ से, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल की सारी टीम की तरफ से, चेयरमैन प्रोफेसर तारिक अल्ताफ आजमी साहब की तरफ से आपको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि खुदा आज के इस मुकद्दस दिन में आपको और आपके घराने को बहुत सारी बरकत से नवाजे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज यीशु मसीह की मसलूबियत का दिन है और ये वो लम्हात हैं जो उनके लिए बड़े दुख, मुसीबत और कर्ब की हालत में थे, वो जान कनी की हालत में थे। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई शख्स मरता है या हमें पता चलता है कि ये शख्स मरने के करीब है, तो वो जो आखिरी अल्फाज में बोलता है वो बहुत हमारे लिए अहमियत के हामिल होते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने भी अपनी मसलूबियत से पहले 7 बार अपनी ज़ुबान मुबारक को खोला है और वो 7 कलमात रसूलों ने अंजील मुकद्दस में कलमात किए हैं और वो 7 सलीबी कलमात कहलाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो 7 कलमात हैं ये पूरी बाइबल मुकद्दस का निचोड़ है और ये पूरी बाइबल मुकद्दस इन्हीं कलमात के गिर्द घूमती है। तो 5वीं दफा जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका को खोला तो कलाम खुदा में लिखा है कि उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई कि रिश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। मुकद्दस यूहन्ना उसका 19-28 में जब हम देखते हैं तो वहां पर खुदा यीशु मसीह ने बयान किया कि मैं प्यासा हूं। बुनियादी तौर पर यह कलमा जिस्मानी दुख का कलमा इसे कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह बड़े कर्म की हालत में है, जानकारी की हालत में है, सलीब पर है, काफी घंटे उनको सलीब पर हो गए हैं, लटकाए हुए। तो फिर उन्होंने ये अपनी ज़ुबान मुबारका से कलमा सादर फरमाया, कहा कि मैं प्यासा हूं। और ये कलमा जिस्मानी दुख का कलमा है, वर्ड ऑफ फिजिकल पेन एंड नीड्स। तो हम कलाम खुदा में से देखते हैं इसके पस मंजर को, देखते हैं कि 5वां जो कलमा है जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से बोला कि मैं प्यासा हूं। 5 का जो अदद है इसके माने हैं माफी के, खुदा के फजल के, नेकी के और इंसानों पर एहसान और खुदा की बख्शिश के। और ये जो अदद है 5 का, ये बाइबल मुकद्दस में 318 मरतबा आया है। कितनी बार आया है जी? 318 मरतबा आया है। और जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं, जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, और यहां पर हम देखते हैं कि एक जिस्मानी दुख का इजहार पाया जाता है इस कलमे के अंदर, जरूरत को महसूस किया जाता है, क्योंकि बहुत घंटे हो गए खुदा यीशु मसीह को सलीब पर, उनका खून काफी बह चुका था, उनका जिस्म नातमा और लाजर हो चुका था। तो वहां पर जब उन्होंने ये कलमा कहा, काफी घंटे गुजरते उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। और पूरे मुल्क में लिखा है कि अंधेरा छा चुका था, रूहानी तारीकी गालिब आ चुकी थी, और जो तारीकी का जो हाकिम है वो उनके दिलों पर वो एक गलबा हासिल कर चुका था। क्योंकि यहूदी जो मजलिस थी, जो यहूदी रहनुमा थे, उनके लीडर थे, वो बहुत खुश थे कि हमने खुदा यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया है। वो अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, हालांकि उनकी ये फतह आरज़ी थी, थोड़ी देर के लिए थी, थोड़ी देर के लिए थी, आरज़ी थी,
क्योंकि रूहानी तौर पर तारीकी थी, अंधेरा था, और तारीकी के हाकिम ने दिलों को सख्त किया हुआ था। मजहबी यहूदी रहनुमा की क़यादत बहुत खुश थी। उन्होंने खुदा के बेटे रूहानी कुव्वतों को वक्ती तौर पर मगलूब करके बड़े वो खुश थे, क्योंकि जिंदगी के मालिक को उन्होंने सलीब पर लटका दिया था और वो बहुत वक्ती तौर पर खुश थे, लेकिन अपने लिए इंसाफ के तलबगार भी थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसका खून हमारी गर्दन पर और हमारी औलाद की गर्दन पर, क्योंकि पिलातुस ने उससे कहा कि मैं इसके अंदर कोई ऐसा जुर्म साबित नहीं करता। खुदा ने उसी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई जुर्म साबित नहीं करता कि जिसकी वजह से इसको सलीब दी जाए। तो उन्होंने कहा कि तू इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसका खून हमारी गर्दन पर, हमारी औलाद की गर्दन पर। तो चंद दिन पहले जब हम देखते हैं, जब पाम संडे का जश्न मनाया जाता है, जब शाहाना तौर पर खुदा नासरी शहर यरूशलेम में दाखिल होते हैं फातिह बादशाह के तौर पर, तो वहां पर भी नारे लगाए जाते हैं। उनमें से काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे जो नारे लगा रहे थे, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। लेकिन उन्हीं में से आज ये लोग कह रहे थे कि इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसका खून हमारी गर्दन पर और हमारी औलाद की गर्दन पर। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। ये एक शख्सी तमन्ना थी, उसने कुछ नहीं मांगा, हालांकि वो खुद हाकिम था, खुद खालिक था। उसने कुछ नहीं ना मांगा, ना पिलातुस से, ना पेंतुस से, ना हेरोदिस से, और उनके सामने अपने आप को बेबस नहीं समझा, बेबस नहीं किया, बल्कि पूरे इख्तियार के साथ, पूरी कुदरत के साथ वो आगे बढ़ता रहा और अपने आप को खालिक होने के नाते से मखलूक के सामने ला खड़ा किया और उनको उनके सबूत किया। किसी बंदे ने इसी तनाजुर में बहुत ही खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं। वो कहते हैं, The Creator himself stood before the creators and as accused. उसने अपने आप को बड़े पूर्वकार तरीके से पेश किया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर वो खुदा था जो सामरी औरत से याकूब के कुएं पर कहता है कि अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तो आज वो भी कहता है कि मैं प्यासा हूँ। वो कहता है कि जो मेरे पास आएगा मुझसे आबे हयात में मैं उसे मुफ्त पिलाऊंगा। और चंद दिन पहले यरूशलेम में खड़े होकर वो उसी शख्सियत ने कहा था कि अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और मैं उसे आबे हयात मुफ्त पिलाऊंगा। उसकी प्यास हमारी अकीदत, हमारी खुलूस, हमारी मोहब्बत की प्यास थी। वो आज भी हमें उसी प्यास की निगाह से देखता है। यीशु मसीह की प्यास आज भी कायम है। वो हमारी खुलूस, मोहब्बत, अकीदत, हमदर्दी और अकीदत से का प्यासा है। मांगा पानी है लेकिन उसको सिरका पिया पेश किया गया, जो तत्व मिली हुई है उसको पेश की गई और चखकर उसने उसको पीना ना चाहा। उसकी खुलूस की इंतहा यहाँ पर है कि वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। वो कहता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि वो हमारी मोहब्बत की प्यास रखता है, वो हमारी फिक्र करने वाला है। तो जो हम देखते हैं कि खुदा तो हमारी इतनी फिक्र करता है, वो हमारी मोहब्बत की प्यास रखता है। कभी हमने भी ऐसा अपने दिल में महसूस किया है? कभी उसकी मखलूक की हमने खबरगिरी की है? क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी न पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना न खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा न दिया, मैं कैद में था, तुमने मेरी खबरगिरी न की। तो लिखा है कि लोग कहेंगे कि कब है खुदा तू हमारे पास आया तो हमने तुझे खाना ना खिलाया, हमने तुझे पानी ना पिलाया। तो खुदा यीशु मसीह कहेंगे कि मेरे ये जो मेरी मखलूक है, जब तुमने इनके साथ ऐसा ना किया तो मेरे ही साथ ना किया।
जब तुमने इनकी खबर ना ली तो मेरी खबर ना ली। वो कहेंगे कि अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग फुटपाथों पर, सड़कों पर बेयावर मददगार पड़े हुए हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम उनकी खबर लें, उनके पास जाएं, जिसको रोटी की जरूरत है उसको रोटी दें, जिसको पानी की प्यास उसको पानी पिलाएं, जिसको कपड़े की जरूरत है उसको कपड़ा पहनाएं, ताकि हम जो खुदा यसूसी नासरी हमारी मोहब्बत की प्यास रखते हैं, हम उसकी मखलूक के साथ इसी प्यास के साथ पेश है। क्योंकि जब हम देखते हैं तो निजात दहिंदा खुदा यसूसी हमारी मोहब्बत का प्यासा है, तो हमें भी उसके साथ इसी तरह से उसकी मखलूक के साथ, उसके लोगों के साथ, उसके बंदों के साथ इसी प्यार और मोहब्बत की प्यास रखनी चाहिए। क्योंकि खुदा यसूसी ने कहा कि कोई इतनी मोहब्बत किसी से कर नहीं सकता कि वो अपनी जान दूसरों के लिए दे दे, क्योंकि यही उसकी मोहब्बत है। क्योंकि कलाम खुदा में भी लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो खुदा हमारी इतनी फिक्र करता है, इतना खुदा हमसे प्यार करता है, उसने अपने बेटे को भी दरेगा किया कि उसको हमारी खातिर कुचल दिया, उसको हमारी खातिर इतनी अजियत में, इतने दुखों में से गुजारा ताकि हम नजात पाए, रहाई पाए, नफसी पाए। तो ये खुदा की हम इंसानों के साथ, अपने मखलूक के साथ बहुत बड़ी मोहब्बत है। वो वही निजात दहिंदा जो कहता है कि मैं प्यासा हूं, वो हमारी मोहब्बत का प्यासा है। वो हमारी मोहब्बत का इस तरह से प्यासा है कि वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी मोहब्बत की प्यास रखता है। नदी नालों को जिसने बनाया, जिसने दरियाओं को बनाया, जिसने समुद्रों को बनाया, वो आज कहता है कि मैं प्यासा हूं। और वो हकीकी तौर पर हमारी मोहब्बत का प्यासा है। वो कहता है अगर किसी कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसको आबेहयात मुफ्त पिलाऊंगा। वो मुफ्त पिलाने की, हमें हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है। वो कहता है कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे आबेहयात में से मुफ्त पिलाऊंगा। वो कहता है कि मेरी खुशी इसी में है कि जब तुम मेरी मखलूक के साथ हमदर्दी करो, जो भूखा है उसे खाना खिलाओ, जो प्यासा है उसे पानी पिलाओ, जिसके कारण पास कपड़ा नहीं उसे कपड़ा पहनाओ। तो फिर वो कहेगा कि यार मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार किए से नाम है। तो जब हम ऐसा करेंगे, जब हम भी खुदा यसूसी की खातिर अपनी प्यास रखेंगे, क्योंकि वो हमारी मोहब्बत का प्यासा है, जब हम भी उसी तरह उससे मोहब्बत करेंगे तो यकीनन वो कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गए है, अनाम में लो। आज जरूरत इस बात की है कि हम हमेशा खुदा की मोहब्बत में, खुदा की पहचान में आगे बढ़े। और खुदा जो हमारी इतनी फिक्र करता है कि वो अपने बेटे को भी दरेक नहीं करता, और वो हमसे इतना प्यार करता है। वो कहता है कि इससे बढ़कर कोई और मोहब्बत कर नहीं सकता कि अपनी जान भी दूसरों के लिए दे दे, क्योंकि वो हमारा मतलब ये दो जहां है, वो हमें तसल्ली देने वाला है, हमारी प्यास को बढ़ाने वाला है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे दरमियान ऐसा नहीं है। हम जिस तरह खुदा हमारी फिक्र कर रहा है, जिस तरह खुदा यसूसी नासरी हमारा ख्याल रखते हैं, वो हमारी मोहब्बत के भूखे और प्यासे हैं, इसी तरह हम रिस्पॉन्स के तौर पर आगे नहीं देते। और हमारी कलीसिया में ऐसी बातें नहीं पाई जाती, बल्कि झूठे इक़्तिदार की, झूठे वकार की, दौलत की, कुर्सी की और इज्जत की और गलत किस्म के रसूख की हम खातर हमेशा हम ऐसी हालत में रहते हैं कि हमें कोई ऐसी शोहरत मिले, झूठी शोहरत मिले, दौलत मिले, हम कभी भी खुदावंद के प्यासे नहीं होते। हालांकि वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत का प्यासा हूँ। वो कहता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, तो अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करोगे। तो हम मोहब्बत भी नहीं रखते और आगे हुक्मों पर भी अमल नहीं करते। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा खुदावंद यसूसी की मोहब्बत में अपने आप को कायम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके साथ चलेंगे, उसके अहकाम पर चलेंगे, उसकी जिस तरह खुदा यसूसी हमारी प्यास रखता है, हम भी इसके इसी तरह प्यासे होंगे। कोई
कहता है कि जैसे गिरनी पानी के नालों को तरसती है, खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। तो जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के लिए अपनी प्यास रखें, उसके साथ मोहब्बत का इजहार करें। खुदा से दुआ है कि आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत अता करें। आमीन।